गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। लेकिन उसके पहले हम उसके कठिन वर्ड्स और आउटलाइंस को देख लेते हैं। आज की डिक्टेशन ली गई है दैनिक जागरण से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आउटलाइंस। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। विजयादशमी, तो विजया के लिए व और ज लिखा है हमने, और फिर द श फिर म, उसमें ई की मात्रा डायरेक्ट लगा दें। आप या तो ई की मात्रा लगाएं या फिर आप डायरेक्ट ई बना सकते हैं। मोहन भागवत, तो जो नाम के शब्द होते हैं 2 अक्षर के होते हैं, तो उसमें हम पहले शब्द को पूरा लिखते हैं, दूसरे शब्द को उससे कट कर देते हैं। लेकिन कभी कभी हमें ये होता है कि ज़्यादा इजी तरीके से हम मिला करके लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से हमने लिखा है मिला करके। तो अगर आप अलग अलग लिखते हैं तो भी सही है। स्वयं सेवक सम, तो स्वयं के लिए श और श का आंकड़ा लगा है व, और सेवक के लिए श और क, और इसमें संग जोड़ दिया है। अगर आप चाहें तो स्वयं सेवक लिख के स से कट कर सकते हैं। नागरिक संशोधन कानून, तो नागरिक के लिए नागरिक की फिक्स आउटलाइन एंड संशोधन श न श, ध का आंकड़ा फिर न का आंकड़ा, ध पूरा फिर न का आंकड़ा फिर क से कट कर देते हैं। इन सब ऐसे वर्ड्स में अगर कानून आता है तो क से कट कर देते हैं हम। भारतीय नागरिक, तो भारत लिख के इसमें हमने नागरिक जोड़ दिया है, तो भारत नागरिक नहीं होता, भारतीय नागरिक। जैसे अमेरिका नागरिक नहीं होता, अमेरिकी नागरिक होता है, वैसे भारतीय नागरिक। सुनियोजित साजिश, तो सुनियोजित के लिए श न य ज की जगह पे हम श का सर्किल भी लिख सकते हैं। साजिश के लिए श पूरा लिखा और ज की जगह स का सर्किल लगाया, ज फिर श का सर्किल। गुमराह किया गया, तो ग उ की मात्रा इसलिए लाइन कट करके लिखा ग म, और र फिर ह का आंकड़ा, किया का शब्द चिन्ह, और गया के लिए हम यूज करते हैं केवल य का आंकड़ा अगर लास्ट में आता है तो। अगर गया है आता तो है का आंकड़ा जोड़ देते इसमें। नेक्स्ट है सेकुलर तत्व। सेकुलर के लिए श क ल को थोड़ा सा डैश लगाते हैं तो लर पढ़ा जाता है, एंड इसमें हमने तत्व जोड़ दिया है। विरोध कर रहे हैं, तो विरोध व लाइन कट करके और उसे बड़ा करेंगे तो र जुड़ जाएगा ध। अगर आप चाहें तो उसी में कर रहे हैं जोड़ दें, लेकिन हमने अलग अलग लिख दिया है। क में र का आंकड़ा लगा के उसे बड़ा करेंगे तो रहा रही रहे जुड़ जाएगा, और है का आंकड़ा, और रहा है ना पढ़ ले इसलिए हमने एक ही मात्रा लगा दी है। नेक्स्ट है अनिश्चित काल के लिए, तो अनिश्चित अ न श फिर च, और काल का मिला का आंकड़ा, और के लिए का जो रूल हमने बताया था स्टेनो हेल्पलाइन पर। शासन प्रशासन के लिए, तो शासन प्रशासन लिखा हमने और के लिए का रूल अप्लाई कर दिया। अगर आप चाहें तो शासन लिख के प से कट कर सकते हैं। सतर्क रहना होगा, तो सतर्क के लिए श, त में र का आंकड़ा क, रहना होगा के लिए र ह न और होगा जोड़ देंगे। नागरिकता देने के लिए, तो नागरिक जैसे हम लिखते हैं फिक्स आउटलाइन, उसमें त जोड़ देंगे, और देने के लिए कि द और ल का आंकड़ा लगाते हैं, ल पूरा लिखते हैं। ये स्टेनो हेल्पलाइन पर बताया था ये सारे रूल्स। अगर आप रूल्स भूल गए हो तो स्टेनो हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर जाके स्टेनो स्पीडी रूल्स को फिर से देख सकते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक दल, तो राजनीतिक 2 प्रकार से लिखते हैं, र फिर न का आंकड़ा फिर क, या फिर र न पूरा और क। तो हमने यहाँ पे न का आंकड़ा लगाया फिर द में ल का आंकड़ा लगा दिया, तो ये हो गया राजनीतिक दल। तो ये तो रही आउटलाइंस। अब बढ़ते हैं हम डिक्टेशन की तरफ, जो कि है 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। विजयादशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में अन्य अनेक विषयों पर चर्चा करते हुए यह जो कहा कि नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लेकर मुस्लिम समाज को भ्रमित करने की साजिश हुई, वह एक ऐसी सच्चाई है जिसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। इसलिए और भी नहीं क्योंकि अभी भी कुछ लोग CAA को मुस्लिम विरोधी बताने में लगे हुए हैं। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं हो सकती कि जिस कानून का किसी भारतीय नागरिक से कोई लेना देना नहीं, उसे लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों को सड़कों पर उतार दिया गया। यह काम इसलिए संभव हो सका क्योंकि एक सुनियोजित साजिश के तहत लोगों को गुमराह किया गया। पैरा, यह साजिश जिस
किसी ने भी रची हो। लोगों और खासकर मुस्लिम समाज को भड़काने का काम अनेक विपक्षी दलों ने किया। इनमें कांग्रेस शरीक वे दल भी थे जो एक समय इस कानून में वैसे ही संशोधन करने की मांग कर रहे थे जैसे किए गए। राजनीतिक दलों के साथ साथ तथाकथित सेक्युलर तत्वों और वामपंथी बुद्धिजीवियों ने भी यह भ्रम फैलाया कि सीएए कुछ लोगों की नागरिकता छीनने का काम कर सकता है, जबकि यह कानून तो नागरिकता देने के लिए है। पैरा इस पर आश्चर्य नहीं कि मोहन भागवत के वक्तव्य का विरोध शुरू हो गया है। इस विरोध का उद्देश्य यही है कि सीएए के खिलाफ साजिश की उनकी खरी बात से जनता का ध्यान भंग किया जा सके। इस सिलसिले में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सीएए के खिलाफ खड़े लोग सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी विरोध कर रहे हैं जिसके तहत यह कहा गया कि असहमति दर्ज कराने के नाम पर सार्वजनिक स्थलों पर अनिश्चित काल के लिए काबिज नहीं हुआ जा सकता। यह फैसला दिल्ली के उस बदनाम शाहीन बाग धरने के संदर्भ में आया था जो सड़क पर कब्जा करके करीब 100 दिनों तक चलाया गया और जिसने दिल्ली एनसीआर के लोगों की नाक में दम करने के साथ देश में जहर घोलने का काम किया। जब इस समाज विरोधी कृत्य के लिए शर्मिंदा होने की जरूरत थी तब उसे असहमति के आवरण से ढकने की कोशिश की जा रही है। पैरा इस रवैये के प्रति शासन प्रशासन के साथ ही आम लोगों को भी सतर्क रहना होगा क्योंकि शाहीन बाग के इसी धरने के चलते दिल्ली में आजादी के बाद सबसे भीषण दंगे हुए। चूंकि सीएए के खिलाफ आग उगलने, लोगों को गुमराह करने और देश को बदनाम करने में सहायक बनने वाले अभी चैन से नहीं बैठे हैं। इसलिए आम जनता को भी उनके दुष्प्रचार की काट करने के लिए तैयार रहना होगा। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। स्टार्ट। विजयादशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में अन्य अनेक विषयों पर चर्चा करते हुए यह जो कहा कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर मुस्लिम समाज को भ्रमित करने की साजिश हुई, वह एक ऐसी सच्चाई है जिसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। इसलिए और भी नहीं क्योंकि अभी भी कुछ लोग सीएए को मुस्लिम विरोधी बताने में लगे हुए हैं। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं हो सकती
कि जिस कानून का किसी भारतीय नागरिक से कोई लेना देना नहीं, उसे लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों को सड़कों पर उतार दिया गया। यह काम इसीलिए संभव हो सका क्योंकि एक सुनियोजित साजिश के तहत लोगों को गुमराह किया गया। यह साजिश जिस किसी ने भी रची हो, लोगों और खासकर मुस्लिम समाज को भड़काने का काम अनेक विपक्षी दलों ने किया। इनमें कांग्रेस सरीखे वे दल भी थे जो एक समय इस कानून में वैसे ही संशोधन करने की मांग कर रहे थे जैसे किए गए राजनीतिक दलों के साथ साथ तथाकथित सेक्युलर तत्वों और वामपंथी बुद्धिजीवियों ने भी यह भ्रम फैलाया कि सीएए कुछ लोगों की नागरिकता छीनने का काम कर सकता है, जबकि यह कानून तो नागरिकता देने के लिए है। इस पर आश्चर्य नहीं कि मोहन भागवत के वक्तव्य का विरोध शुरू हो गया है। इस विरोध का उद्देश्य यही है कि सीएए के खिलाफ साजिश की उनकी खरी बात से जनता का ध्यान भंग किया जा सके। इस सिलसिले में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सीएए के खिलाफ खड़े लोग सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी विरोध कर रहे हैं जिसके तहत यह कहा गया कि असहमति दर्ज कराने के नाम पर सार्वजनिक स्थलों पर अनिश्चित काल के लिए काबिज नहीं हुआ जा सकता। यह फैसला दिल्ली के उस बदनाम शाहीन बाग धरने के संदर्भ में आया था जो सड़क पर कब्जा करके करीब 100 दिनों तक चलाया गया और जिसने दिल्ली एनसीआर के लोगों की नाक में दम करने के साथ देश में जहर घोलने का काम किया। जब इस समाज विरोधी कृत्य के लिए शर्मिंदा होने की जरूरत थी, तब उसे असहमति के आवरण से ढकने की कोशिश की जा रही है। इस रवैये के प्रति शासन प्रशासन के साथ ही आम लोगों को भी सतर्क रहना होगा क्योंकि शाहीन बाग के इसी धरने के चलते दिल्ली में आजादी के बाद सबसे भीषण दंगे हुए। चूंकि सीएए के खिलाफ आग उगलने, लोगों को गुमराह करने और देश को बदनाम करने में सहायक बनने वाले अभी चैन से नहीं बैठे हैं, इसलिए आम जनता को भी उनके दुष्प्रचार की काट करने के लिए तैयार रहना होगा। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हैप्पी स्टेनोग्राफी, स्टेनो हेल्पलाइन, शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। अगर आप इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए।